हमारी गुफ्तगू भी इसी हवाले से हो रही थी कि एक ज़ायर किस तरह इस सफ़र करबला को, सफ़र इश्क को मारिफत वाला सफ़र करार दे सकता है। और हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब मौलाना शेख नूरुल हसन साहब। क़िबला दोबारा आपकी खिदमत सलाम पेश करते हैं। गुफ्तगू हो रही थी ज़ायरीन के हवाले से, और चूँकि अरबाइन का मौका है और आपने जो गुफ्तगू का अख्ताम किया था वो ये है कि ये करबला आना और ये सफ़र करना और ये करबला के मकसद को समझना गोया कि एक किस्म का मुकदमा है हम लोगों के लिए जो इस ज़माने में मौजूद हैं अपने ज़माने की मार्फत के लिए। अगर हम खुसूसी तौर पर अरबाइन की बात करें, क्योंकि अरबाइन की कुछ खसूसियात हैं कि जो बाकी शायद ज़ियारतों में मौजूद नहीं हैं। एक अरबाइन का सफ़र जो एक इंसान को नसीब होता है, शायद सबको ज़िंदगी में एक मरतबा नसीब होता हो, तो किस तरह वो अरबाइन के इस सफ़र को अपने ज़माने की मार्फत का सबब करार दे सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पहले गुफ्तगू हो रही थी, ज़ियारत इमाम हुसैन और करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फिर अरबईन, इसका ख़ास रब्त है हमारे वक्त के इमाम के ज़माने के साथ। कैसे? आप अरबईन की जब मशी शुरू करते हैं नजफ़ अशरफ से या कहीं भी, क्योंकि सिर्फ नजफ़ अशरफ से तो नहीं होती ना, बहुत सारे शहरों से करबला की तरफ लोग आते हैं, तो वहाँ आपने एक मंज़र देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, गर्मी जो भी मतलब मौसम है, वो खिदमत कर रहे हैं ज़ाहिर इमाम हुसैन की। और आपने देखा है कि जब कोई किसी को कोई चीज़ पेश करता है तो जो लेने वाला होता है वो देने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस सफ़र के दौरान इसके बरअक्स है। वो क्या है कि जो दे रहा होता है वो शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझसे ले लिया, मौका दे दिया खिदमत का। तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो फरमाते थे कि जिस तरह किताबों के अंदर जिक्र है कि जब मौला ज़हूर फरमाएंगे तो ऐसा ज़माना होगा कि कोई किसी चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ज़कात कोई लेने वाला नहीं होगा, वाफिर मिकदार में हर चीज़ मौजूद होगी। तो उस ज़माने की एक झलक ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अरबईन पे मौके पे मिलती है। गोया कि हुब्ब दुनिया दिलों से निकल जाएगी, किसी को किसी चीज़ की तलब ही नहीं होगी सिवाय इसके कि वो अपने ज़माने के इमाम को देखे, ज़माने के इमाम को देखे। जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो हर चीज़ आपके लिए वहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ आप लेते नहीं है, वो देने वाले मौजूद होते हैं। तो इसका ख़ास रब्त है। और फिर ये देखना होगा कि ये जो मेरा सफ़र है, मसलन मैं अगर ज़ायर हूँ तो क्या मेरे ज़ायर होने की वजह से कोई अपना गैर तो नहीं बन रहा? ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। मसलन अगर मैं ज़ाकिर हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि क्या मेरे अल्फाज और मेरी वजह से कोई अपना तो नहीं, अपना गैर तो नहीं बन रहा। सही। यानी एक मरतबा मसलन मैं किसी से खुदा न खास्ता कोई ज्यादती करता हूँ तो वो मेरा दुश्मन बन गया ना। लेकिन एक मरतबा मेरी वजह से कोई इमाम हुसैन का रास्ता छोड़ दे, ये बहुत खतरनाक है। यानी कि तारीख के जो करबला थी वो गैरों को अपना बनाने के लिए, और इसकी मिसाल मिलती है कौन सी? जनाब ज़ुहैर इब्न कैन गैर थे, गैर थे जब वो मौला से दूर दूर चल रहे थे, इसलिए कि कहीं कहीं मुलाकात ना हो जाए। लेकिन एक मौका आया, मुख्तसर लंबा वाक़या है, एक मौका आया कि कुएं के ऊपर एक साथ ही खैमों को लगाना पड़ा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिद भेजा, तो वो खाना तनावल फरमा रहे थे। तो कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा नवासे रसूल के पास। तो ज़ौजा कहने लगी नहीं, क्या हो गया, ताज्जुब है आपके ऊपर, जाओ तो सही नवासे रसूल के पास, कहते क्या है, हाँ उनकी बात तो सुनो, वापस आ जाना, ना मानना बात। तो एक मरतबा सोचने लगा, बात ठीक है, अच्छा मशवरा दिया उन्होंने। मौला हुसैन की बारगाह में आता है, वापस जाता है, जब मौला के खैमे से निकल कर कहते हैं मेरा खैमा मौला हुसैन के पास लगा दो। सब ताज्जुब करने लगे, अभी ज़ुहैर जाने के लिए तैयार नहीं था। एक झलक ने क्या तब्दील कर दी, मौला की एक झलक ने उसको हुसैनी बना दिया। और कहता है कि आप लोगों की मुलाकात, जो आना चाहता है हमारे साथ बिस्मिल्लाह, अगर वक्त ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़ुहैर अपनी जान कुर्बान करूंगा मौला के ऊपर, और जो आना चाहता है साथ चले बिस्मिल्लाह, जो नहीं आना चाहता खुदा हाफिज, उसकी मुलाकात क़यामत वाले दिन होगी। और ज़ौजा कहने लगी कि खबरदार, मैंने आपको भेजा है, वाह वाह वाह, नवासा रसूल की बारगाह में मैंने आपको मशवरा दिया है, क़यामत वाले दिन
جب رسول خدا کی بارگاہ میں جانا تو مجھے فراموش نہ کرنا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور پھر یہ قافلہ چلا جناب زہیر، اور جب عاشور کے دن مولا حسین نے لشکر کو ترتیب دیا تو دائیں سائیڈ کا کمانڈ کرنے والے کون تھے؟ جناب زہیر زہیر ابن۔ ابن کو۔ تو جناب زہیر کو مولا حسین نے اپنا بنایا، یعنی جو کربلا ہمیں سبق دیتی ہے وہ غیروں کو اپنا بنانا ہے، نہ کہ اپنوں کو غیر بنانا ہے۔ آسن بول قبلہ، بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے تھے، تو ہم نے وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی موقع دیں گے کہ دوبارہ اس اسٹوڈیو میں آئیں، اور خلاصہ آپ کی پوری گفتگو کا یہی ہوا کہ امام کہیں کہ میرا زائر آیا ہے، اور یہ زائر پھر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر کے جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب